नमस्कार दोस्तों, बुनियाद एजुकेशन हब में आप सभी का स्वागत है। आज वाला अपना जो चैप्टर है वो है कैंसर रोग वाला, जिसे अपन कोशिका का रोग भी कहते हैं। आज वाला अपना जो चैप्टर हो जाएगा वो हो जाएगा कैंसर। कौन सा हो जाएगा? कैंसर रोग। और कैंसर रोग को अपन अन्य किस नाम से जानते हैं? तो कैंसर को अपन अन्य किस नाम से जानते हैं? तो आपको याद रखना, कैंसर को अपन अन्य यमा अर्बुद के नाम से जानते हैं। यमा अर्बुद के नाम से जानते हैं। कैंसर को अपन अर्बुद रोग के नाम से भी जानते हैं। किस नाम जानते हैं? कैंसर को अपन अर्बुद रोग के नाम से भी जानते हैं। कैंसर को अपन कारक रोग के नाम से भी जानते हैं। किस नाम जानते हैं? कारक रोग के नाम से भी जानते हैं। जो कैंसर है ना, इसे अपन यमा अर्बुद के नाम से भी जानते हैं, अर्बुद रोग भी कहते हैं या कारक रोग के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा कैंसर को अपन कोशिका का रोग भी कहते हैं। कैंसर को अपन क्या कहते हैं? कैंसर को अपन कोशिका का रोग के नाम से भी जानते हैं। कोशिका का रोग, ठीक है ना, यह कोशिका रोग भी के नाम से भी जानते हैं। क्योंकि कैंसर जो होता है ना, तो इसके बारे में आप याद रखना, न तो ये जीवाणु से होता है, न ये विषाणु से होता है, न ये कवक से होता है, न कोई दूषित जल या भोजन से होता है। कैंसर जो होता है तो वो आपको याद रखना, जो कोशिकाएं होती है ना, कोशिकाएं, तो आपको याद रखना कि कैंसर जो होता है ना, वो कोशिकाओं की अनियंत्रित और अनियमित विभाजन से होता है। तो आपको याद रखना कि जो कैंसर रोग होता है, ये कोशिकाओं की अनियंत्रित और अनियमित विभाजन से जो रोग होता है, और उस रोग को अपन क्या कहते हैं? कैंसर कहते हैं। क्या कहते हैं? कैंसर कहते हैं। और जिसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि इसमें गांठ बन जाती है। इसमें क्या होता है? कोशिकाओं की गांठ बन जाती है। कोशिकाओं क्या बन जाती है? गांठ बन जाती है। और गांठ को अपन हिंदी से वैसे क्या कहते हैं? अर्बुद के नाम से जानते हैं। किस नाम जानते हैं? अर्बुद के नाम से भी जानते हैं। अब देखो, ये जो गांठ है ना, ये गांठ दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? गांठ दो प्रकार की होती है। तो एक तो होता है सैदुम, एक तो क्या होता है? सूदम अर्बुद। ये तो गांठ होती है सूदम अर्बुद। और इसमें इस प्रकार की गांठ क्या होती है? एक जगह स्थिर होती है। इस प्रकार की गांठ क्या होती है? एक जगह स्थिर होती है, और इसमें ये आकार में क्या होती है? बड़ी हो जाती है, और ऑपरेशन के द्वारा इसे शरीर से अलग कर दिया जाता है। तो इस प्रकार की गांठें हानिकारक नहीं होती है। तो इस प्रकार का जो कैंसर होता है वो हानिकारक नहीं होती है, क्योंकि इसमें जो गांठ होती है वो एक जगह स्थिर रहती है, ठीक है, और आकार में तो बड़ी होती है, लेकिन इसमें बाद में ऑपरेशन के द्वारा शरीर से अलग कर दिया जाता है। और दूसरी गांठ कौन सी होती है? 2 नंबर गांठ होती है दुर्दम। कौन सी होती है? दुर्दम अर्बुद, ठीक है। और इस प्रकार की गांठें क्या होता है? परिसंचरण के साथ। इस प्रकार की गांठें क्या होता है? परिसंचरण के साथ, और अपने शरीर के अनेक भागों में या शरीर के संपूर्ण शरीर में फैल जाती हैं। इस प्रकार की गांठें क्या होती है? रक्त के साथ या परिसंचरण के साथ अपने शरीर के अन्य भागों में पहुंच जाती है, ठीक है। और इस प्रकार की कैंसर कोशिकाओं को फैलने को अपन क्या कहते हैं? मेटास्टेसिस कहते हैं। इस अपन क्या कहते हैं? मेटास्टेसिस के नाम से जानते हैं। जो शरीर के अन्य भागों में गांठों का क्या हो जाता है? निर्माण होता है। और इस प्रकार की जो गांठ होती है वो क्या होती है? हानिकारक होती है। और इसे ही अपन वास्तविक कैंसर के नाम से जानते हैं। इसे अपन असली कैंसर या वास्तविक कैंसर कहते हैं, ठीक है। अब अपन देखिए कि कई प्रकार के जो रेडियो सक्रिय पदार्थ है, जिसका अपन जिसे अपन क्या कहते हैं? जिसका नाम है, एक तो नाम है रेडियम। एक तो क्या नाम है? रेडियम। और दूसरा का नाम है प्लूटोनियम। क्या नाम है? प्लूटोनियम, ठीक है। और तीसरा का नाम है स्ट्रांसियम 90। तीसरा क्या नाम है? स्ट्रांसियम 90। और ये जो होता है ना, ये रेडियो सक्रिय पदार्थ, इनसे आपको याद रखना, इनसे अस्थि कैंसर हो जाता है। अपने जो हड्डियों की कैंसर है ना, इससे क्या? अस्थि कैंसर हो जाता है। रेडियम है, प्लूटोनियम है, स्ट्रांसियम है, ये रेडियो एक्टिव पदार्थ है, और इनसे आप याद रखना, इनके अपने संपर्क में आते हैं तो अपने हड्डियों की कैंसर हो जाती है, ठीक है। अब देखिए, जो कैंसर है ना, कैंसर के लिए जिम्मेदार जीन कौन सा है? जो कैंसर के लिए जिम्मेदार जीन कौन सा है? तो आपको याद रखना, कैंसर के जिम्मेदार जीन है, उसका नाम है ऑन्कोजीन। क्या नाम है? ऑन्कोजीन। ये क्या है? कैंसर के लिए उत्तरदायी जीन है। या फिर अपन देखते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कैंसर का अध्ययन किया जाता है, उस शाखा को अपन क्या कहते हैं? उस शाखा को अपन ऑन्कोलॉजी कहते हैं।
उस शाखा को अपन क्या कहते हैं, उस शाखा को अपन ऑन्कोलॉजी कहते हैं। और ऑन्कोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत कैंसर का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अब देखिए कैंसर के उपचार या अपन कैंसर की जांच के बारे में देखिए कि कैंसर की जांच कौन सी है। तो कैंसर की जांच तो आपको याद रखना, कैंसर की जांच है बायोप्सी। ये बायोप्सी तो आपकी पूछ लीजिए कि बायोप्सी किसकी जांच है, तो आपको याद रखना कैंसर की जांच है तो उसको अपन क्या कहते हैं, बायोप्सी के नाम से जानते हैं। अब आगे वाला हो जाएगा कैंसर का उपचार। और कैंसर के उपचार के बारे में अगर बात करें तो कैंसर के अनेक विधियों से उपचार किया जाता है। एक नंबर है रेडियोथेरेपी। एक नंबर क्या नाम है, एक नंबर रेडियोथेरेपी। और रेडियोथेरेपी में क्या किया जाता है, रेडियोथेरेपी में आपको याद रखना, रेडियोथेरेपी में किया जाता है तो आपको याद रखना इसमें विकिरण के द्वारा, इसमें क्या होता है, विकिरण के द्वारा और कैंसर कोशिकाओं का क्या किया जाता है, नष्ट किया जाता है। रेडियोथेरेपी जिसके द्वारा कैंसर का उपचार किया जाता है और इसमें क्या होता है, विकिरणों के द्वारा और कैंसर कोशिकाओं को क्या किया जाता है, नष्ट किया जाता है। इसके अलावा 2 नंबर कौन सा हो जाएगा, 2 नंबर है कीमोथेरेपी। क्या है, 2 नंबर है कीमोथेरेपी। और कीमोथेरेपी में क्या होते हैं, दवाइयों से, कीमोथेरेपी में क्या है, दवाइयों से और कैंसर कोशिकाओं को क्या किया जाता है, नष्ट किया जाता है। कीमोथेरेपी में क्या होता है, दवाइयों से क्या होता है, कैंसर कोशिकाओं का नष्ट किया जाता है। ठीक है, और 3 नंबर कौन सा है, 3 नंबर है लेजर किरणें। क्या होती हैं, लेजर किरणें। और लेजर किरणों के द्वारा भी आपको याद रखना कैंसर कोशिकाओं को नष्ट किया जाता है। जो लेजर किरणें होती है ना, लेजर या मेसर, और इन किरणों के द्वारा भी आपको याद रखना कैंसर कोशिकाओं को क्या किया जाता है, नष्ट किया जाता है। इसके अलावा कई प्रकार के रसायन होते हैं, कई प्रकार के रसायन होते हैं। जैसे अपन बात करते हैं विनक्रिस्टिन, क्या होता है, विनक्रिस्टिन या विनब्लास्टिन, या क्या होता है, विनब्लास्टिन। विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन ये जो विशेष प्रकार के जो केमिकल होते हैं और रसायन होते हैं, और इन रसायनों की सहायता भी आपको याद रखना कैंसर कोशिकाओं को नष्ट किया जाता है या कैंसर का उपचार किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा एक समझदानी का इसका नाम है कोबाल्ट 60। और इस कोबाल्ट 60 का उपयोग भी कैंसर रोग के उपचार में किया जाता है। ये जो कोबाल्ट 60 होता है ना, इसके बारे में भी आपके याद रखना, इसका भी कैंसर रोग के उपचार में इसका उपयोग किया जाता है। अब देखिए विश्व कैंसर दिवस, या अपन देखते हैं कि मनुष्य में जो सबसे ज़्यादा कैंसर होती है वो किस प्रकार की कैंसर होती है, क्योंकि कैंसर अनेक प्रकार की होती है। जैसे अमाशय कैंसर है, जैसे स्तन कैंसर है, जैसे लीवर की कैंसर है, जैसे त्वचा की कैंसर है, जैसे लसिका उत्तकों की लसिका जो उत्तक होते हैं उनकी कैंसर है। तो कैंसर के बारे में आप याद रखना, कैंसर अनेक प्रकार की होती है। और मनुष्य में सबसे ज़्यादा कैंसर किस प्रकार की कैंसर होती है, तो आपको याद रखना मनुष्य में सबसे ज़्यादा फेफड़ों की कैंसर होती है। मनुष्य में सबसे ज़्यादा किस प्रकार की कैंसर होती है, फेफड़ों की कैंसर होती है। और अगर स्त्रियों में अगर बात करें ना, तो स्त्रियों में आपको याद रखना सबसे ज़्यादा स्तन कैंसर होती है। स्त्रियों में सबसे ज़्यादा कौन सी कैंसर होती है, स्त्रियों में तो आपको याद रखना सबसे ज़्यादा स्तन कैंसर होती है। और वैसे मानव में सबसे ज़्यादा कैंसर कौन सी होती है, तो वो आपको याद रखना फेफड़ों की कैंसर सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, तो विश्व कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है, वह कौन सा दिवस है जिस दिन विश्व कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है, तो आपको याद रखना 7 नवंबर। क्या हो जाएगा, 7 नवंबर। आज है 4 नवंबर, आज तो 4 नवंबर है, तो 7 नवंबर को आपको याद रखना विश्व कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है हर साल। ठीक है ना, ये हो जाएगा अपने कैंसर वाला चैप्टर कंप्लीट। तो दोस्तों आपको याद रखना जो कैंसर है ना, इसे अपन यमा अर्बुद के नाम से भी जानते हैं, इसे अपन अर्बुद रोग भी कहते हैं, कर्क रोग भी कहते हैं, कोशिका रोग भी कहते हैं। ये कैंसर रोग न तो जीवाणु से होता है, न विषाणु से होता है, न कवक से होता है, न कोई मच्छर या मक्खी के काटने से होता है। तो आपको याद रखना ये जो कैंसर रोग होता है ना, ये कोशिकाओं में अनियंत्रित और अनियमित विभाजन से ये क्या होता है, कैंसर रोग होता है। ठीक है, और जिसमें क्या होता है, कोशिकाओं की गांठें बन जाती है या कोशिकाओं की अर्बुद बन जाती है। और ये गांठें कितनी प्रकार की होती है, तो आपको याद रखना ये गांठें 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है सूक्ष्म अर्बुद, जिसमें क्या होती है गांठें स्थिर रहती है और गांठें आकार में तो बढ़ती जाती है लेकिन एज में क्या होती है, फिक्स रहती है। और इस प्रकार की गांठों को ऑपरेशन के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाती है। दूसरी प्रकार की जो गांठ होती है वो दुर्दम अर्बुद होती है, और वो गांठें क्या होती है अपने रक्त के साथ या अपने ब्लड के साथ या परिसंचरण के तरह शरीर के अन्य भागों में पहुंच जाती है।
और इस प्रकार की कैंसर कोशिकाओं को फैलने को अपन क्या कहते हैं, मेटास्टेटिस कहते हैं। ठीक है, और ये क्या होती है, एक खतरनाक कैंसर होती है, ये हानिकारक कैंसर होती है। फिर देखो आपको याद रखना, रेडियम है, प्लूटोनियम है, स्ट्रांसियम 90 है, इनसे क्या हो जाती है, इनसे बारे में आप याद रखना, इनसे अस्थि कैंसर हो जाती है, अपने हड्डियों की कैंसर हो जाती है। ठीक है, फिर ये जो देखो कैंसर के लिए जिम्मेदार जीन कौन सा है, तो कैंसर के लिए जिम्मेदार जीन कौन सा है, तो आपको याद रखना ऑन्कोजीन, या विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कैंसर का अध्ययन किया जाता है उसे अपन क्या कहते हैं, ऑन्कोलॉजी कहते हैं। इसके अलावा आप याद रखना कैंसर का उपचार क्या है, नहीं कैंसर की जांच कौन सी है, तो बायोप्सी कैंसर की जांच है, ये आपसे पूछा जाएगा। उपचार तो रेडियोथेरेपी जिसमें विकिरण द्वारा कैंसर कोशिकाओं को नष्ट किया जाता है, फिर कीमोथेरेपी, लेजर किरणें या विन क्रिस्टिन या विन ब्लास्टिन, ये जो केमिकल है इनके सहायता से कैंसर को नष्ट किया जाता है या कैंसर कोशिकाओं को नष्ट किया जाता है। कोबाल्ट 60 है, इनका भी कैंसरों के उपचार में इसका उपयोग किया जाता है। और 7 नवंबर को आप याद रखना विश्व कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों की भी बताइए। और इसके अलावा मेरी बुक्स भी आ रही है जनरल साइंस की, तो आप याद रखना 2 आर्मी की आएगी और इसके अलावा जनरल साइंस की भी आएगी। जनरल साइंस की एक कॉमन बुक्स आएगी जिसमें फिजिक्स है, केमिस्ट्री, बायो होगी, फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की अलग अलग छोटी छोटी बुक्स आएगी। ठीक है।